नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक कंजंक्शन की, और वह कंजंक्शन है बुध शुक्र का। कुंडली में बुध शुक्र युति यानी मरकुरी वीनस कंजंक्शन कैसे प्रभाव देता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर कंजंक्शन होता है। बहुत से विद्वान इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। अब चूंकि इतना सुंदर नाम है लक्ष्मी नारायण योग, जहाँ लक्ष्मी और नारायण दोनों ही हैं, तो फिर वहाँ तो सब प्रकार की पॉजिटिविटी ही होगी, सब प्रकार के वैभव, धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, सब कुछ होगा। मित्रों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि दोनों ही मित्र ग्रह होते हैं, और यदि कुंडली में मजबूत होकर कारक होते हुए युति करते हैं तो फिर बेहद चमत्कारिक परिणाम देने वाले बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कन्या लग्न की कुंडली आप ले लें और ये युति बने, खासकर 9th 10th लग्न या सेकंड हाउस में, तो फिर बहुत अच्छी युति मानी जाएगी। इसी तरह वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, मकर लग्न आदि में ये युति अच्छी मानी जाएगी। केंद्र त्रिकोण में ये युति बहुत अच्छे फल करती है। बुध, जैसा आप सभी जानते ही हैं कि बुद्धि, विवेक, वाणी, लेखन, कम्युनिकेशन, शिक्षा, इंटेलिजेंसी आदि के कारक होते हैं। बुध मित्र, पर्यटन, स्किन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुध व्यापार के भी कारक हैं, मैनेजमेंट के भी कारक हैं। कुंडली में बुध की स्थिति यदि अच्छी है तो फिर जातक के व्यापारिक क्रियाकलापों में लिप्त होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं। बुध शुभ ग्रह के साथ बैठने पर अच्छा फल करते हैं। अब शुक्र के विषय में अगर हम बात करें तो शुक्र, जैसा आप सभी जानते ही हैं कि प्रेम भावना, प्रसन्नता, खुशी, लग्जरी, वैभव, पत्नी आदि के कारक है। शुक्र की मजबूत स्थिति व्यक्ति को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। शुक्र घर, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, धन, संपत्ति आदि के भी कारक हैं। शुक्र फैशन, डिजाइनिंग, सुगंध, डेकोरेशन और हर प्रकार की सुंदरता के भी कारक हैं। साथ साथ ये ललित कलाओं के, चित्रकला, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, मनोरंजन, काव्य, लेखन, साहित्य, क्रिएटिविटी आदि के भी कारक होते हैं। और अब हम बात करेंगे, जब ये दोनों सुंदर ग्रह एक साथ इकट्ठे होते हैं, युति बनाते हैं, कंजंक्शन बनाते हैं, तो फिर ये इनके मिश्रित प्रभाव किस प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि दोनों ही ग्रह मित्र ग्रह होते हैं और इनकी युति प्रायः बहुत अच्छे फल प्रदान करती है। बुध और शुक्र की युति में एक बात अवश्य देख लेनी चाहिए कि ये डिग्री वाइज कितने निकट हैं, किन भावों में है, किन राशियों में है, क्योंकि इसके आधार पर फल बदल जाएंगे। मोटे तौर पर देखें तो ये राजसिक युति मानी जाती है। दोनों ही ग्रह भौतिक संपन्नता प्रदान करते हैं। बुध शुक्र युति वाले लोग कलाओं के प्रति, माया के प्रति कला प्रेमी होते हैं। बड़े
आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, सुंदर, सुशील, मृदुभाषी होते हैं। इनमें लोगों की सहायता करने की भी प्रवृत्ति होती है। सुंदर वस्त्रों के, अच्छे खान पान के भी शौकीन होते हैं। इन्हें प्रायः लग्जूरियस लाइफ अच्छी लगती है। इन्हें अपने जीवन में सभी प्रकार की भोग विलास की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति भी होती है। कोई न कोई आर्ट भी इनमें अवश्य होती है। कलात्मक चीज़ों के प्रति, सुंदर चीज़ों के प्रति इनमें आकर्षण होता है। ये बड़े ही मधुरभाषी होते हैं, मीठा बोलते हैं। इनके कई मित्र होते हैं। इनकी जान पहचान का दायरा भी बहुत विस्तृत होता है। विपरीत लिंग के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और अगर मेल की कुंडली है, किसी मेल जातक की कुंडली में ये योग बनता है, ये युति बनती है, तो फिर स्त्री पक्ष से इन्हें अधिक लाभ होता है। ये लोग अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत सचेत रहते हैं। बहुत प्लान्ड तरीके से जीवन जीने वाले होते हैं। प्रायः ये लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। इस युति का एक नेगेटिव पहलू बस यही है कि ये जातक भोग विलास को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा अति कर बैठते हैं। इसलिए इन्हें अति से बचना चाहिए। इस काम्बो में यदि शुक्र ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रांग है, तो फिर अति की संभावनाएं प्रबल होंगी। और यदि बुध ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो फिर व्यक्ति भोग विलास में बहुत ज़्यादा रत नहीं होता है, इंडल्ज नहीं होंगे। मित्रों, पृथ्वी तत्व की राशियां जो कि 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशियों में अगर ये युति बन रही है, अच्छे भावों में बन रही है, दोनों ही प्लैनेट स्ट्रांग हैं, तो फिर बहुत अच्छी युति मानी जाती है। इसी तरह वायु तत्व की राशियां यानी 3, 6, 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में भी ये युति बहुत सुंदर परिणाम देने वाली होती है। और तब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और कला अभिनय से जुड़ाव रखने वाला होता है। इस युति के प्रभाव, जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पर भी निर्भर करेंगे कि ये युति किस भाव में, किस राशि में बन रही है और अंशों के आधार पर दोनों ग्रहों में कितनी निकटता है। तो यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।